लेट्स प्ले। इसी के साथ आज के दिन का यह शिवांगी दीदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शानू दीदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जेपीएल दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से। इसी प्रकार साकला ज्वेलर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। यह अच्छी गेंद थी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास था हार्दिक के द्वारा, लेकिन बीट होते हुए। और साकला ज्वेलर्स की जो बल्लेबाजी है काफी मजबूत है, इसलिए रन चेस करना चाहते हैं। कल उन्होंने काफी तेज गति से रन चेस किया था इस ग्राउंड पर। इस बीच दिशाहीन गेंदबाजी निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप के बाहर थी। इस अतिरिक्त रन से टीम संचय सुपर किंग का खाता खुलता हुआ। स्ट्राइक पर है हार्दिक, नॉन स्ट्राइक पर उनके साथ देंगे वंश और गेंदबाज है रोमिल। यह बड़ा हिट लगाने का प्रयास है, पर फील्डर मौजूद। राहुल एक आसान सा कैच। अनिकेत शानदार कैच लपकते हुए, अच्छे फील्डर हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर रोमिल के द्वारा। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है रोमिल। जिस प्रकार बल्लेबाजी में बड़े बड़े हिट लगाते हैं उसी प्रकार कसी हुई गेंदबाजी भी करते हैं, और नए बल्लेबाज हैं। योगेश, जिन्हें हम प्यार से मुरली बुलाते हैं, जो इस टीम के सबसे शानदार बल्लेबाज है और अनुभव रखते हैं बल्लेबाजी में, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये भी। अब देखते हैं मुरली किस प्रकार से इस मैच में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी मजबूत। एक बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। किसी भी टीम के लिए यह मैच आसान नहीं रहने वाला। इस बीच अच्छा शॉट, अच्छा प्रयास था वैभव के द्वारा, और बहुत ही बड़ा विकेट था। बहुत ही तेज गति से डाली हुई गेंद थी ये। अच्छी गेंदबाजी रोमिल के द्वारा, शानदार ओवर ये अच्छा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, निश्चित रूप से यूटोपिया चौका। तो मैंने पहले ही बताया था किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला यह मैच। वापसी लगातार होती रहेगी मैच में। बहुत ही लाजवाब साकला ज्वेलर्स सुपर सिक्स वंश के द्वारा। वंश इस टीम के एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं।
अच्छी गेंद। और इसके पहले जो मैच हुआ था चोपड़ा ब्रदर्स पारक डायमंड का, उसमें मैन ऑफ द मैच राजा भंडारी जी आ जाएं मंच पर अपना मैन ऑफ द मैच लेने। राजा भंडारी जी मैन ऑफ द मैच लेने के लिए मंच पे आए और उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे विनय देशलहरा जी। अच्छी बल्लेबाजी, सिंगल लेकर छोर बदलते हुए वंश अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं योगेश। जबकि अच्छी गेंदबाजी जयेश के द्वारा, हालांकि उनकी पहली गेंद पर एक बड़ा हिट जरूर आया था। राजा भंडारी जी मैन ऑफ द मैच के लिए मंच पे आए। राजा भंडारी जी। इस बीच अच्छा शॉट, लेकिन मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद। दोनों ही बल्लेबाज ने छोर बदला और इसी एक रनों से बढ़कर स्कोर हुआ है। राजा भंडारी जी आ चुके हैं मंच पे और उनको मैन ऑफ द मैच देंगे विनय देशलहरा जी और चंदन कोचर जी। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन अंततः गेंद को रोका। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर साखला ज्वेलर्स की टीम की, क्योंकि पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है तो मात्र 13 ही रन बने हैं पावर प्ले के ओवरों में। तो अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अभी भी वंश और मुरली क्रीज पर मौजूद, दोनों ही काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। कभी भी एक्सीलेटर पर पांव रखकर स्कोर को उछालकर 100 रनों के पार पहुंचाने में सक्षम है ये दोनों बल्लेबाज। अब नए गेंदबाज हैं वैभव, सामना करेंगे बल्लेबाज मुरली। नो बॉल का इशारा आता हुआ यहां पर। जी हां, शायद फील्डरों की संख्या जो ऑफ साइड दिशा में 6 खिलाड़ी थे, इस वजह से नो बॉल का इशारा आता हुआ। काफी तेज निगाहें हमारे दोनों ही अंपायरों की। ऑफ साइड में 6 खिलाड़ी थे, 4-5 का प्रावधान है। और जावेद भाई और जितेंद्र चौधरी जी आज के हमारे 2 मुख्य अंपायर, जबकि थर्ड अंपायर की भूमिका में होंगे रमेश साहू जी। काफी अनुभव रखते हैं अंपायरिंग में और काफी तेज। यह अच्छा शॉट है, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर, यूटोपिया चौका। इस चौके से बढ़कर हुआ है 19 रन। अच्छी बल्लेबाजी वंश के द्वारा। फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, फील्डर मौजूद जयेश, और हाना हाना करते रहे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन अंततः अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन बल्ले पर आई नहीं।
1 रन संतुष्ट करना पड़ेगा मुरली को। और इसी के साथ स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप के बाहर थी और अतिरिक्त रन खर्च करते हुए गेंदबाज फिर से अगली गेंद लेकर अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा। अच्छी बल्लेबाजी। इस बीच ओवर की समाप्ति। बहुत ही करारा लाजवाब साखला ज्वेलर्स सुपर 6। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि कम से कम 130-40 रन का स्कोर बनाना होगा। मैं बता दूं, साखला ज्वेलर्स की जो बल्लेबाजी है काफी मजबूत बल्लेबाजी है इस टूर्नामेंट में, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अब अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर है रोमिल। यह गेंदबाजी पावर प्ले का भी इशारा आता हुआ जायद भाई की तरफ से। एक और अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस 1 रन से बढ़कर स्कोर हुआ 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल सामना करेंगे वंश। और यहां पर वाइड बॉल का इशारा और 1 बाउंस का इशारा भी आता हुआ। जी हां, कंधे से काफी ऊपर। कृपया मैच की गति बनाए रखें, खिलाड़ी अपना संयम बनाए रखें, खेल भावना का परिचय दे खिलाड़ी। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। से तैयार गेंदबाज रोमिल, सामना करेंगे बल्लेबाज वंश। इस बीच एक मौका बन सकता था थोड़ी सी आगे, अन्यथा रोमिल काफी शानदार फील्डर है। अगर उन्हें हल्का सा भी मौका मिलेगा तो वो कैच के लिए जरूर जाएंगे। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं।
अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में थोड़ी संभल के बल्लेबाजी करनी होगी वंश को। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल, सामना करेंगे बल्लेबाज वंश, और अच्छी गेंद, लेकिन भाग कर रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेग बाई का इशारा आता हुआ, और इस एक अतिरिक्त रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल, बल्लेबाज स्ट्राइक पर अब मुरली, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच यहां पर। वैभव के द्वारा एक आसान सा कैच लपकते हुए और एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ टीम संचय सुपर किंग को मुरली के रूप में। अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहां से, वंश को अंततः खेलना होगा। अब नए बल्लेबाज है अंकित, बहुत ही अच्छी गेंद रोमिल के द्वारा, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज अंकित के पास। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही लाजवाब स्पेल रहा है रोमिल का, काफी कसी हुई गेंदबाजी रही है रोमिल की। जिस प्रकार बल्लेबाजी में बड़े बड़े हिट लगाते हैं, उसी प्रकार गेंदबाजी में काफी कंजूस गेंदबाज है, कोई मौका नहीं देते बल्लेबाज को। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल अंकित के लिए, और डेड बॉल का इशारा आता हुआ, शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे। मैं बता दूं यह बॉलिंग पावर प्ले चलता हुआ जिसका यह अंतिम गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रोमिल के द्वारा, और बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज हैं, बॉलर्स नेम राजा हैं, अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर सामना करेंगे वंश। और सम्मान देते हुए बल्लेबाज वंश, सम्मान देना भी जरूरी क्योंकि इस बल्लेबाज को अंतिम ओवरों तक खेलना होगा अगर किसी भी तरह से अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है यहां से संचय सुपर किंग को। तो बड़ा हिट लगाना चाहते थे, एक काफी करीब बाहरी किनारा लग सकता था। अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज राजा के द्वारा। रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बॉडी पर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी थमा हुआ स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
हवा में गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर। यूटोपिया चौका। लाजवाब बल्लेबाजी वंश के द्वारा। ये गेंद हवा में है लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर। साखला ज्वेलर्स सुपर 6। इसी प्रकार से बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के लगाने में माहिर वंश और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए इस बीच अच्छी गेंद लेकिन एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन और टाइम आउट का इशारा। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वंश लेकिन बल्ले पर आई नहीं। फिर भी एक रन चुराने का मौका था और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। बढ़कर स्कोर हुआ है 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नो बॉल का इशारा आता हुआ निश्चित रूप से अब फ्री हिट होगी बल्लेबाज अंकित के लिए। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। इसी बीच
स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 47 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर फिर से अगली गेंद लेकर वैभव, सामना करेंगे बल्लेबाज वंश। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और लगातार इसी प्रकार बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। ये लगा लंबा चौड़ा साकला ज्वेलर्स सुपर 6। इसी प्रकार से बड़े बड़े हिट लगाते हैं वंश, और टीम के लिए लगातार बल्लेबाजी इसी प्रकार करनी होगी, क्योंकि साकला ज्वेलर्स की भी बल्लेबाजी काफी मजबूत है। अच्छा टोटल यहां से बनाना होगा। फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद सी मार्कर की ओर जाती हुई, लेकिन फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। ये शॉट हवा में है और कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर, साकला ज्वेलर्स सुपर 6, और इस छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ है 60 रन। एक बड़े स्कोर की और अग्रसर है अब यहां से संचय सुपर किंग। अब गियर चेंज करते हुए अंकित, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, एक मौका बना था लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर। अगर गेंद सीधे फील्डर के हाथों से कीपर के हाथों में जाते तो निश्चित रूप से एक मौका बन सकता था। इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी राजा के द्वारा अंकित को बीट कराते हुए, बॉडी पर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से तैयार राजा, सामना करेंगे बल्लेबाज अंकित। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज वंश, जो 20 गेंदों में 38 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके शामिल। अब देखते हैं इस ओवर में अपने 50 रन की ओर पहुंच पाते हैं या फिर गेंदबाज राजा कुछ कमाल कर पाते हैं। बहुत ही लाजवाब करारा साकला ज्वेलर्स सुपर 6, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी वंश के द्वारा। अगली गेंद लेकर राजा वंश के लिए, काफी करीबी
मामला रहा इस गेंद पर, स्टंपिंग चूके पहले विकेट कीपर, उसके बाद रन आउट का मौका था। दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर खतरा मंडराया था, लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने क्रीज पर। अब देखते हैं अगली गेंद लेकर राजा सामना करेंगे वंश। हवा में गेंद सीमा रेखा से बाहर, यूटोपिया चौका, और अब मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से बल्लेबाज वंश। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए बल्लेबाज वंश। इनके अनुरूप कोई भी बल्लेबाज अभी तक उतना इफेक्टिव नजर नहीं आया। अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक। फिर से अगली गेंद लेकर सागर, माफ कीजिएगा राजा, सामना करेंगे बल्लेबाज वंश। अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होती हुई 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस मैदान में अब गेंदबाजी के लिए आए हैं 30 नंबर की जर्सी में बॉलर्स ने सागर है। 30 नंबर की जर्सी में सामना करेंगे बल्लेबाज वंश। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में। और इसी सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते बल्लेबाज वंश के। अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर जैश के द्वारा। और गेंद सीमा रेखा से बाहर, यूटोपिया चौका। 11 नंबर की जर्सी में जैस अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उनके पैरों के नीचे से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके से बढ़कर स्कोर हुआ 78 रन। पटकी हुई गेंद है, गेंद सीमा रेखा से बाहर। जी हां, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर होती हुई साखला ज्वेलर्स सुपर 6। और अब धीरे धीरे रनों की गति में लगातार इजाफा होता हुआ और बढ़कर स्कोर हो चुका है 84 रन। एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है यहां से संचय सुपर किंग। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से थोड़ी दूर। और इसी के साथ अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वंश। और मैं संचय सुपर किंग के जो डगआउट में खिलाड़ी खड़े हैं, कृपया उनसे निवेदन है वह बैठ जाएं। संचय सुपर किंग के में डगआउट में जो खिलाड़ी खड़े हैं वे बैठ जाएं। यह शॉट तो निश्चित रूप से काफी दूर हवा से बातें करते हुए सीमा रेखा से बाहर। साखला ज्वेलर्स सुपर 6। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज सागर, बल्लेबाज वंश के लिए। और लीजिए, ये तो उससे भी दूर। शानदार साखला ज्वेलर्स सुपर 6।
इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 97 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा आ चुका है हमारे अंपायर जितेंद्र चौधरी जी की ओर से। जयेश है नए गेंदबाज, अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम के लिए बैटिंग पावर प्ले का ओवर लेकर, जबकि सामना करने के बल्लेबाज अंकित। इस बैटिंग पावर प्ले में कुछ बड़े हिट लगाने होंगे अंकित और वंश को, जबकि एक बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है जयेश। अपने पहले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे, लेकिन अब ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर है जिसमें काफी आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बीच 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। बल्लेबाज वंश, जिन्होंने अलग ही प्रकार की बल्लेबाजी की है इस मैदान पर, लगभग चारों तरफ रन बनाए हैं। अगली गेंद लेकर जयेश सामना करेंगे वंश। हवा में गेंद, विकेट कीपर के लिए आसान सा मौका था, तो बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां पर साखला ज्वेलर्स की टीम को। ये तीसरा विकेट गिरता हुआ उनकी टीम का, संजय सुपर किंग की टीम का। नए बल्लेबाज है हितेश। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन बल्ले और गेंद का सामना नहीं, जबकि यह बैटिंग पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी जयेश के द्वारा। लगातार शानदार ओवर यहां पर जयेश के द्वारा। बल्लेबाज के पास इस गेंदबाज का कोई तोड़ नहीं। बैटिंग पावर प्ले का अभी तक कोई फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। और एक और विकेट मिलता हुआ यहां पर जयेश की गेंदबाजी में। काफी
इस खिलाड़ी को काफी विलंब भेजा गया। ऋषभ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ये एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आज काफी विलंब से बल्लेबाजी आई है इनकी। और स्कूप करने का प्रयास था लेकिन क्लीन बॉल्ड हुए और बहुत ही बड़ा विकेट। ये 5वां झटका लगता हुआ संचय सुपर किंग की टीम को। काफी शानदार ओवर रहा जयेश का। इस ओवर में मात्र 3 रन देके 3 विकेट लिए जयेश ने। अपने 2 ओवर के स्पेल में 11 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। अच्छी गेंदबाजी की है जयेश ने। इस टीम के सबसे शानदार बॉलर है जयेश। अब गेंदबाजी में आए हैं अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर सागर 30 नंबर की जर्सी में सामना करेंगे बल्लेबाज हितेश। और अब नए बल्लेबाज आए हैं उनके साथ देने के लिए राहुल। इन दोनों ही बल्लेबाजों को इस अंतिम ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हवा में गेंद, ये बहुत ही करारा गगनचुंबी साखला ज्वेलर्स सुपर 6 आता हुआ बल्लेबाज हितेश के बल्ले से और इसी छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ है 106 रन। अच्छी गेंद, और सभी दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए मंगलम फार्म की ओर से चाय की व्यवस्था की गई है इस कड़ाके की ठंड में सर्कल लॉन के बगल में। इस बीच अच्छी गेंद और एक ही रन मिल पाएगा अभी तक तो। जी हाँ, एक ही रन होंगे तो सभी दर्शक चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। गर्मा गर्म चाय मंगलम फार्म की ओर से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अटकी हुई गेंद थी लेकिन बल्ले पर आए नहीं। एक ही रन मिल पाएगा। इसी एक रन से स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 108 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। सभी दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है मंगलम फार्म की ओर से। हमारे कमेंट्री के जस्ट बगल में यह अच्छा शॉट है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, निश्चित रूप से 4 रनों के लिए यूटोपिया चौका। अब इस ओवर की कुछ अंतिम गेंदें आना बाकी, देखते हैं अंतिम गेंद में किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है हितेश के बल्ले से। हवा में गेंद, फील्डर जयेश मौजूद थे, एक आसान सा कैच लिया जयेश ने। तो अच्छी वापसी की साखला ज्वेलर्स के गेंदबाजों ने इन 2 ओवरों में। और
निर्धारित 10 ओवरों में संचय सुपर किंग ने 112 रन बनाए हैं और 113 रनों का लक्ष्य दिया है साकला ज्वेलर्स की टीम को। तो एक अच्छा मैच होने की संभावना। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। घर एक दिन की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी है। इसीलिए आपके ख्वाबों की हरियाली, आपके बचपन के दिन, आउटडोर गेम्स, जिम्नाशियम और कई वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ लाइफ फ्लोज एट सोहम, दुर्ग की पहली स्मार्ट सिटी। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ विद ऋषभ बिल्डर्स।
सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल। 113 रनों का लक्ष्य मिला है और आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास और उसमें सफल होते हुए बल्लेबाज राहुल। जी हां, पहली गेंद पर यूटोपिया चौका। काफी शानदार शुरुआत साखला ज्वेलर्स की टीम की। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करने में जानी जाती है। और बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पर आई नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। आज के हमारे दो अनुभवी अंपायर जितेंद्र चौधरी जी और हमारे भैया जावेद भाई, और हमारे थर्ड अंपायर। फुल टॉस गेंद थी पर कोई फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। और हमारे थर्ड अंपायर है रमेश साहू जी। फिर से अगली गेंद लेकर योगेश। और यहां पर मुश्किल में नजर आते हुए बल्लेबाज, लेकिन उनके बॉडी पर लगी अच्छी। वहां पर रनिंग करने की जरूरत, क्योंकि एक रन के लिए इतने बड़े विकेट का और यहां पर क्लीन बोल्ड होते हुए राहुल। अच्छा शॉट, एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज है ऋषभ, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। तुषार, बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद थी ये। अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज ऋषभ के द्वारा।
हवा में गेंद, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर रही, मौका बना था। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी ऋषभ के द्वारा। ये फुल टॉस गेंद हवा में है और एक आसान सा कैच, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर हितेश के द्वारा, बहुत ही शानदार कैच। अच्छी गेंदबाजी यहां पर ऋषभ के द्वारा, पहला झटका लगता हुआ यहां पर साखला ज्वेलर्स की टीम को। अब नए बल्लेबाज है नमन। अच्छी प्लेसमेंट वहां पर, अच्छी गेंदबाजी ऋषभ के द्वारा, शानदार वापसी कराते हुए। में थी गेंद, लेकिन फील्डर के पास से थोड़ी दूर। और मैं बता दूं, महावीर काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। कल भी उन्होंने एक शानदार 4 गगनचुंबी बड़े बड़े साखला ज्वेलर सुपर 6 लगाए थे। आज भी इसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद उनकी टीम को। ये लीजिए, इनका नाम ही काफी है इस खिलाड़ी का, महावीर। आते ही साखला ज्वेलर सुपर 6 से शुरुआत करते हुए, ये बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाज है। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं वंश, जिन्होंने बल्लेबाजी में तो शानदार प्रदर्शन किया था। एक 50 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी वंश के द्वारा, अच्छी शुरुआत। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। ये अच्छा शॉट है, ये सी मार्का की ओर जाती हुई, निश्चित रूप से 4 रन, यूटोपिया चौका प्राप्त होता हुआ। शानदार बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज नमन।
और इस यूटोपिया चौके से बढ़कर स्कोर हुआ है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, बढ़कर स्कोर 19 रन। और भाग कर रन चुराने का प्रयास था, लेग बाय का इशारा आता हुआ इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर 20 रन। स्ट्राइक पर आ चुके हैं महावीर, जिन्होंने पिछली गेंद पे फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं महावीर। जब तक ये बल्लेबाज क्रीज पर है, गेंदबाजों को राहत नहीं मिलेगी। महावीर हवा में गेंद, फील्डर मौजूद और एक आसान सा मौका गवाते हुए फील्डर, बहुत ही आसान सा कैच था। काफी महंगा हो सकता है यह कैच, क्योंकि बल्लेबाज नमन काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज महावीर, जिन्होंने अपने पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया था। ये लीजिए गेंद, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर। साखला ज्वेलर्स सुपर 6। काफी उत्साहित है आज हमारे एम्पायर भी। महावीर को मात्र एक ही प्रकार की बल्लेबाजी आती है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नए गेंदबाज है हार्दिक, जबकि बल्लेबाज नमन अभी भी एक जीवनदान लेकर क्रीज पर मौजूद, अपने जीवनदान का फायदा उठाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद हार्दिक के द्वारा, अच्छी शुरुआत अपने पहले स्पेल में। अच्छा शॉट, लेकिन एक मौका बना और उस मौके को पूरी तरह से भुनाते हुए बहुत ही अच्छा कैच वहां पर। शानदार कैच हितेश के द्वारा। अब जो दर्शकों को इंतजार था वो खिलाड़ी आ चुका है क्रीज पर, रोमिल।
काफी बड़ी बड़ी पारियां खेली है इस खिलाड़ी ने, लेकिन आज कुछ अलग जिम्मेदारी। अब देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और अच्छी गेंद थी, अपने जाल में लगभग फंसा लिया था बल्लेबाज रोमिल को। गेंदबाज हार्दिक ने, इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है हार्दिक के द्वारा। थोड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी यहां से रोमिल को। आते ही बड़े हिट लगाने का प्रयास। अब देखते हैं अगली गेंद लेकर हार्दिक। ये अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। एक ही रन मिल पाएगा। बढ़कर स्कोर हुआ है 29 रन। अच्छा शॉट, अगेन सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए ये लगा यूटोपिया चौका। मैं बता दूं, महावीर मात्र एक ही गियर में बल्लेबाजी करती है, वो गियर है 5वां गियर। बड़े बड़े हिट लगाते हैं लगातार। जब तक वो क्रीज पर रहेंगे रनों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। कोई भी गेंदबाज हो, इन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज हार्दिक सामना करेंगे महावीर। वाइड बॉल का इशारा होता हुआ सर के ऊपर जाती हुई गेंद, और वन बाउंस का इशारा भी आया है। निश्चित रूप से एक अच्छा मौका इस ओवर को बड़ा करने का अब बल्लेबाज महावीर के पास। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, वहां पर कीपर से मिसफील्ड हुई और ये सीमा रेखा की ओर जाती हुई। अच्छा प्रयास। अब बाई के रूप में निश्चित रूप से यूटोपिया चौका प्राप्त होता हुआ। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति। तो काफी महंगा ओवर। इस चौके से स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 38 रन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात, जबकि 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। और ये बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। अब यहां से नए गेंदबाज है योगेश, सामना करेंगे बल्लेबाज रोमिल। निर्धारित 36 गेंदों में 75 रनों की दरकार है, जो कि इस टीम के लिए अभी तक तो मुश्किल नजर नहीं आया है इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं किस प्रकार से संचय सुपर किंग के गेंदबाज साकला ज्वेलर्स की टीम को और उनके बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब होते हैं। कल भी काफी आसानी से 100 रन के लक्ष्य को प्राप्त किया था इस टीम ने। फिर से अतिरिक्त के रूप में एक वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, लेग स्टंप के बाहर थी। बहुत ही बड़ा विकेट ले लिया है यहां पर टीम संचय सुपर किंग ने, बल्लेबाज रोमिल को आउट करते हुए। और देखिए खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह नजर आता हुआ। जानते हैं इस विकेट की कीमत, कि बहुत बड़ा विकेट मिला है उनकी टीम को।
नए बल्लेबाज आए हैं वैभव, लेकिन रोमिल एक बहुत बड़ा विकेट लिया है संचय सुपर किंग की टीम ने। देखिए उसका जश्न भी आपको नजर आया होगा मैदान पर। जानते हैं इस विकेट की कीमत। आधी टीम, एक पूरी टीम का भार संभाले हुए अभी तक इस टूर्नामेंट में रोमिल, लेकिन आज महावीर का कुछ कर दिखाना होगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर। 75 रनों की दरकार है। पटकी हुई गेंद थी, एक ही रन मिल पाएगा। और इसी बीच स्कोर में इजाफा होता हुआ बढ़कर स्कोर हुआ है 40 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं महावीर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मुरली के द्वारा। कोई मौका नहीं देते हुए बल्लेबाजों को बांधे रखा है। हालांकि महावीर कभी भी बड़ा हिट लगाने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है। बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा बॉल फील्डर के हाथों से होते हुए, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुराने का मौका था। बढ़कर स्कोर हुआ है अब 41 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, फिर भी 1 रन चुराने का मौका। शानदार ओवर यहां पर मुरली के द्वारा। 2 विकेट झटक चुके हैं मुरली अभी तक अपने अंतिम ओवर में। नो बॉल का इशारा आता हुआ। और फ्री हिट का इशारा आया है, यानी ये गेंद महावीर के लिए। और अच्छी गेंद यहां पर, कोई मौका नहीं दिया बड़े हिट लगाने का। और इस बीच ओवर की भी समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 44 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब टाइम आउट का इशारा। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401।
अब अपने गेंदबाज है महेश, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज महावीर। इस ग्राउंड में फूड जोन की भी व्यवस्था है, दर्शक आनंद ले सकते हैं फूड जोन का। लाइट बंद कर। महेश की गेंद का सामना करेंगे महावीर। और नो बॉल का इशारा आता हुआ निश्चित रूप से, जी हां, तो एक फ्री हिट होगी निश्चित रूप से। ये मैं बता दूं, बल्लेबाज महावीर एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उनके लिए तो हर गेंद फ्री हिट है। जब तक क्रीज पर मौजूद, रनों की संख्या में लगातार इजाफा। फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन फील्डर ऋषभ मौजूद है, अच्छे फील्डर हैं और एक ही रन मिल पाएगा। और इस एक रनों से स्कोरबोर्ड में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 46 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार महेश, सामना करेंगे बल्लेबाज फुल टॉस गेंद थी, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है वंश। अच्छी फील्डिंग वंश के द्वारा, और इसी एक रनों से स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर 47 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से चले गेंदबाज महेश, सामना करेंगे महावीर। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, रन चुराने का प्रयास था, एक मौका बना था, लेकिन लेग बाय का भी इशारा आता हुआ इस अतिरिक्त रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा, बढ़कर स्कोर 48 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। जबकि ये 6वां ओवर प्रगति पर है। अब धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता हुआ, तो बड़े बड़े हिट लगाने होंगे यहां से। फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन फील्डर वंश मौजूद है। कप्तान संजय सुपन सिंह के कप्तान अच्छे अच्छे फील्डर बाउंड्री लाइन पे लगाए हैं। जानते हैं इस समय बड़े बड़े हिट का प्रयास है साकला ज्वेलर्स के टीम की ओर से। और एक बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर महेश के द्वारा, महावीर का विकेट झटका। अब नए बल्लेबाज आए हैं अनिकेत, सामना करेंगे महेश की गेंदों का। लाजवाब ओवर रहा यह महेश का, एक बहुत ही बड़ा विकेट लिया महावीर के रूप में। फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। और काफी तेज गति से बॉल की तरफ लपके थे फील्डर। इस बीच रनों की संख्या में इजाफा, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 50 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर।
नए गेंदबाज है अंकित। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। फिर से अगली गेंद लेकर अंकित, और अच्छी गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए अनिकेत। अनिकेत अच्छे बल्लेबाज हैं, यहां से बहुत बड़े बड़े छक्के और चौके लगाने होंगे ताकि टीम जीत के करीब आए। अभी भी 24 गेंदों में, माफ कीजिएगा, ये देखिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी में माहिर है साकला ज्वेलर्स सुपर 6। अनिकेत जब तक ये भी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, लक्ष्य विशेष से दूर नहीं। अरे लाजवाब शॉट, इस शॉट का कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं, बहुत ही बेहतरीन साकला ज्वेलर्स सुपर 6। जो मैच एक तरफा साकला ज्वेलर्स की ओर, ज्वेलर्स की पहुंच से दूर जा रहा था, उससे वापस अपनी ओर मोड़ते हुए बल्लेबाज अनिकेत 2 गेंदों में 2 बड़े गगनचुंबी छक्के लगाते हुए। और यहां पर बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर के द्वारा अच्छा कैच, बहुत ही बड़ा विकेट गिरता हुआ। इसी के साथ अनिकेत की पारी का समापन होता हुआ। अब नए बल्लेबाज है सागर, सामना करेंगे गेंदबाज। और रन लेने का प्रयास था लेकिन मना किया। एक समय एक उम्मीद जागी थी जब अनिकेत ने 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी साकला ज्वेलर्स सुपर 6 लगाए थे, लेकिन उनका विकेट झटक के फिर से वापसी कराई। इस मैच में अभी तक यही चला है, कभी इस ओर झुकता है कभी उस ओर, तो काफी शानदार मैच। ये लीजिए सागर के बल्ले से आता हुआ एक और गगनचुंबी साकला ज्वेलर्स सुपर 6। मैच में फिर से एक नया मोड़ आता हुआ। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब 18 गेंदों में 44 रनों की दरकार है, जो कि कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अभी भी कुछ अच्छे गेंदबाज संजय सुपर किंग के तिरकश में मौजूद। देखते हैं कौन सा गेंदबाज आता है गेंदबाजी के लिए। अच्छी बल्लेबाजी आते ही सागर के द्वारा। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं हार्दिक। हार्दिक आए अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, क्योंकि इस ओवर से काफी हद तक
एक दिशा मिलेगी दोनों ही टीमों को। अगर ये ओवर अच्छा घटता है तो संचय सुपर किंग इस मैच में पकड़ बनाएगी, और अगर बल्लेबाज कुछ बड़े हिट लगाते हैं तो बल्लेबाजी टीम हावी हो जाएगी। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, तो इस अतिरिक्त रन से संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की बढ़कर स्कोर हुआ है 70 रन। अभी भी 43 रनों की दरकार है शेष 18 गेंदों में। ये अच्छी गेंद थी, मैंने पहले ही बताया था दर्शकों को कि ये दोनों टीमें ऐसा प्रदर्शन करेगी कि आपको काफी मजा आएगा मैच देखने में, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी शानदार खिलाड़ियों से भरी हुई। हवा में गेंद, और इस बार मौका गवाने का कोई चांस ही नहीं था। इससे पहले एक आसान सा कैच छोड़ा था, लेकिन इस बार बहुत ही शानदार कैच लपका कवर्स की दिशा में खड़े खिलाड़ी ने, और ये बीच अच्छा शॉट, रन लेने का प्रयास है, दूसरा रन लेने का प्रयास, और करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज अभी भी मौजूद। ये अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद। एक रन चुराएंगे दोनों ही बल्लेबाज, और इसी एक रनों से स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 73 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज, और अच्छा मिश्रण गेंदबाजी में, धीमी गति की गेंद थी, बल्लेबाज को छकाया। सागर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन गेंदबाज हार्दिक ने उन्हें छकाया। फिर से अगली गेंद लेकर हार्दिक सागर के लिए, यह गेंद हवा में है और फील्डर मौजूद थे, और एक आसान सा कैच वंश के द्वारा। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग है रही अभी तक संचय सुपर किंग की। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 73 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। अब अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम के लिए 9 ओवर लेकर ऋषभ।
अच्छा प्रयास था फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद वन बाउंस, यूटोपिया चौका। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। अब 11 गेंदों में 36 रनों की दरकार। और हमारे बीच हमारे मेहमान श्री सुरेंद्र जी खेतान मौजूद हैं, जो जेसीआई गोल्डन ईयर प्रेसिडेंट भी। इस बीच हवा में गेंद, मिड विकेट समय फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। तो ये 9वां झटका लगता हुआ टीम साखला ज्वेलर्स की टीम को। हमारे बीच सुरेंद्र जी खेतान मौजूद हैं, जो जेसीआई गोल्डन ईयर प्रेसिडेंट भी हैं, और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी जेपीएल कमेटी की ओर से। आपका तहे दिल से स्वागत है और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी शानदार प्रदर्शन रहा इस मैच में। अभी तक संजय सुपर किंग के गेंदबाजों के द्वारा बांधे रखा है बल्लेबाजों को। यह अंतिम जोड़ी, नए बल्लेबाज है जयेश 11 नंबर की जर्सी में, और काफी अच्छी गेंद थी ऋषभ के द्वारा। ऐसी बल्लेबाजी टीम के खिलाफ, इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत थी और रणनीतियों की जरूरत थी, जो अपनाया है संजय सुपर किंग। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा उनकी टीम का फील्ड में भी। बल्लेबाजी में 112 रन बनाए। उसके पश्चात एक और अच्छी गेंद, भागकर रन चुराने का प्रयास, खतरा बन सकता है, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। इसी के साथ बढ़कर स्कोर हो चुका है 80 रन, जबकि यह अंतिम जोड़ी है मैदान पर साखला ज्वेलर्स की। इसके पश्चात लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, और भागकर रन चुराने का प्रयास था, तो एक अतिरिक्त रन और प्राप्त होता बाई के रूप में। तो इस गेंद पर 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों से बढ़कर स्कोर हुआ है 82 रन। और एक मौका बना था मुरली के लिए, लेकिन कैच छोड़ा। इसके पश्चात एक और शानदार मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को टीसीएल और एनजीवीके के मध्य। अब 7 गेंदों में 31 रनों की दरकार है। अच्छा शॉट, और निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर, यूटोपिया चौका। तो अब अंतिम ओवर में 27 रनों की दरकार होगी। इस मैदान पर फूड जोन की भी व्यवस्था है दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए, उसका आनंद ले सकते हैं। अच्छी गेंद, हालांकि फुल टॉस जरूर थी, लेकिन तेज गति से डाली हुई गेंद थी ये। अब 5 गेंदों में 27 रनों की दरकार है।
5 गेंदे 27 रन, 5 गगनचुंबी साखला ज्वेलर सुपर 6 लगाने होंगे बल्लेबाज जयेश को, अन्यथा संजय सुपर किंग इस मैच में जीत दर्ज करेगी। एक और फुल टॉस हवा में है और वंश मौजूद, तो इसी प्रकार आसान जीत दर्ज करती हुई यहां पर संजय सुपर किंग की टीम। और मैं बता दूं इन दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों टीम के खिलाड़ियों को।